हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है बंकर क्लियरिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज आप कह सकते हैं कि कार्य या फिर कोई एक्शंस जो कि कई सारे होने हैं और उनका एक मकसद है, या आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई काम है, कार्य है, कि भाई उसका एक मकसद है, कुछ होना है। ठीक है, तो उसका क्या मकसद है यहाँ पे? बंकर क्लियरिंग, यानी कि बंकर जो है, बंकर दोस्तों आपको पता होगा लड़ाई वगैरह में बंकर बना लिए जाते हैं गोली वगैरह से बचने के लिए। तो बंकर क्लियरिंग यानी कि बंकर को क्लियर करने का, क्लियर मतलब साफ करने का, हटाने की जो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब बता चुका हूँ कि भाई जो सीरीज ऑफ एक्शंस है जिसमें कई सारे एक्शंस हैं और उनका मकसद क्या है कि बंकर हटाने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है टू बिगन यानी कि बिगिन यानी कि शुरू होगी। बिगिन का मतलब होता है दोस्तों शुरू होना, स्टार्ट होना। ठीक है, तो ये शुरू होगी टू बिगिन इन मणिपुर, मणिपुर में टुडे, आज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाली हेडिंग पढ़ते हैं कुकी ग्रुप्स से। तो जो कुकी ग्रुप्स है, मतलब कुकी दोस्तों जाति वगैरह है, कोई मुझे ज़्यादा सही से नहीं पता लेकिन कोई जाति वगैरह है। तो कुकी ग्रुप्स जो है मतलब इसके ग्रुप हैं बने हुए सब। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि से ये कहते हैं ग्रुप्स क्या कहते हैं, दे विल अपोज। विल दोस्तों फ्यूचर के लिए आता है, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। तो ये विरोध करेंगे द मूव, मूव का मतलब कदम, यही जो कदम है ना कि बंकर हटाने का जो कदम है, इसका इसका ये क्या नाम है, विरोध करेंगे। एज का मतलब क्योंकि दे आर यूजिंग, दे कौन, ये जो ग्रुप्स है ये यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं द स्ट्रक्चर्स, जो ये स्ट्रक्चर्स है, ये जो बंकर है इनको स्ट्रक्चर, इनको स्ट्रक्चर ही बोल दिया गया है, ढांचे वगैरह ये जो बने हुए हैं पूरे। बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग तो क्या बोलूँ, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी हो गई, वो जो छोटे टाइप के कमरे वमरे टाइप के बने होते हैं दोस्तों ज़मीन वगैरह में। तो कमरे भी होते हैं और कई बार बस ऐसे ही कट्टे रख लिए होते हैं, कट्टे जो होते हैं ना रेत के कट्टे, कुछ भी हो बस बचने के लिए हो छोटा सा, उसको ही बंकर कह देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है जो बंकर है टू डिफेंड, क्यों? टू डिफेंड करने के लिए। डिफेंड का मतलब दोस्तों रक्षा करना, किसकी? देयर विलेजेस, ये जो इनके गांव हैं इनकी, मतलब कह रहे हैं कि भाई ये इस कदम का विरोध करेंगे क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है जो बंकर है ये सुरक्षा करते हैं, मतलब ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, क्यों? सुरक्षा करने के लिए इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? सुरक्षा करने के लिए देयर विलेजेस, जो उनके गाँव हैं। इन फ्रेश वायलेंस, देखिए वायलेंस का मतलब हिंसा, फ्रेश का मतलब जो अभी अभी हुई है, तो फ्रेश वायलेंस यानी कि जो ताज़ी हिंसा हुई है, कॉमा लगा है। वन किल्ड, एक मारा गया। ड्यूरिंग अटेम्प्ट, ड्यूरिंग अटेम्प्ट का मतलब, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, और ड्यूरिंग का मतलब चलते, तो किस कोशिश के चलते? टू लूट वेपन्स, लूट का मतलब लूट लेना, ये तो पता ही है दोस्तों, वेपन्स मतलब हथियार। फ्रॉम पुलिस कैंप, यानी कि पुलिस कैंप से हथियार लूटने की कोशिश में के दौरान एक मारा गया। फिर देखिए लिखा है इन, अब दोस्तों ये अजीब सा नाम है, थाउबल कोई जगह होगी, ठीक है, वहाँ की ये बात है। देखिए अब ये दोस्तों नीचे से पढ़ते हैं मेन खबर। तो मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज, अच्छा एक बात तो बता दूं दोस्तों कि मैं इस चैनल पे रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ नई, जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए अब लिखा हुआ है आ डे आफ्टर मणिपुर चीफ मिनिस्टर। आ डे आफ्टर यानी कि एक दिन बाद, किस चीज़ के एक दिन बाद? मणिपुर चीफ मिनिस्टर, जो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है एन बायरन सिंह, सैड, इन्होंने जब कहा, ठीक है, तो जब इन्होंने कुछ कहा होगा उसके एक दिन बाद, तो क्या कहा पहले पढ़ लेते हैं। तो सेट दैट कि बंकर्स, जो बंकर्स है, सेटअप, सेटअप का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो बने हुए हैं, सेटअप का मतलब क्रिएट करना, इस्टेब्लिश करना, और ये सेटअप यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये बंकर के बारे में कुछ बताएगा, ये जो बंकर्स हैं। तो वो इन्होंने कहा बायरन सिंह ने कि दैट की बंकर्स, जो कि बंकर्स सेटअप जो कि बने हुए हैं इन द हिल्स, हिल्स में, हिल्स का मतलब दोस्तों पहाड़ नहीं होता, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी इलाका। देखिए पहाड़ जो वो हो गया, क्या नाम है, माउंटेन हो गया, वो तो सीधे बहुत ऊंचे होते हैं, वो तो बहुत बड़े। हिल्स जो होते हैं वो उतने बड़े नहीं होते, वो नीचे की तरफ ऊंची 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 नीची ज़मीन होती है, उसको हम हिल्स कहते हैं। पहाड़ी टाइप की ज़मीन होती है, ठीक है, पहाड़ जैसी लगती है लेकिन पहाड़ तो असली में बहुत बड़ा हो गया, पहाड़ बहुत बड़ा, हिल्स उससे नीचे की चीज़ होती है। तो ये कह रहे हैं कि बंकर्स जो कि बने हुए हिल्स में, हिली एरिया में, एंड वैली, वैली का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे घाटी कहते हैं ना, घाटी, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं आपको सही से बताऊं तो एक ज़मीन जो कि नीचे की तरफ है, और वो ज़मीन कहाँ पर होती है कि पहाड़ों के बीच में होगी, या जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी है, इनके बीच में जो ज़मीन होती है ज़्यादातर वहाँ से पानी वगैरह बहता है, उसी जगह को हम वैली कह देते हैं, घाटी। तो ये जो जो बंकर्स है जो कि हिल्स में बने हुए हैं और जो घाटी में बने हुए हैं,
विल बी पुल्ड, इनको पुल किया जाएगा। पुल डाउन का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। तो इन्होंने कहा था बायरन सिंह ने कि भाई ये जो हिल्स है, हिल्स और वैली में जो ये बंकर्स बने हुए इनको विल बी पुल डाउन, इनको तबाह किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। विल बी पुल डाउन दोस्तों ये पैसिव है, इनको ये किया जाएगा कि तबाह कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा। आ डिफेंस सोर्स सैड, तो एक डिफेंस सोर्स ने कहा। अब देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ अच्छे से समझाने के लिए कि जब बायरन सिंह ने कहा था कि इन बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके एक दिन बाद क्या हुआ? आ डिफेंस सोर्स, एक डिफेंस सोर्स का मतलब सूत्र, डिफेंस मतलब दोस्तों जो रक्षा वगैरह में रक्षा ही होता है वैसे डिफेंस का मतलब। तो डिफेंस सोर्स जो एक रक्षा की तरफ से जो सोर्स है, सूत्र है, सैड, उसने कहा दैट ऑल स्ट्रक्चर, जो जितने भी ये बंकर्स है, स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पे बंकर्स को ही बोला जा रहा है कि सारे, सच मतलब इस तरह के कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है, बंकर्स है, विल बी रिमूव्ड, उनको रिमूव किया जाएगा। दोस्तों ये फिर से विल बी रिमूव्ड, ये फिर से पैसिव आ गया, इसका मतलब उनको हटाया जाएगा इन द नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिनों में। और ये बात कब कही डिफेंस सोर्स ने? जब ये वाली बात हुई थी। मतलब पहले तो बायरन सिंह ने कहा इनको हटाया जाएगा, फिर उसके एक दिन बाद डिफेंस सोर्स ने बताया कि इस तरीके के जो है उनको सबको हटाया जाएगा 10 दिन के अंदर। देखिए फिर लिखा द एक्सरसाइज, यही जो एक्सरसाइज है विल बिगिन, वो शुरू होगी ऑन वेंसडे को वो शुरू होगी। दोस्तों से वेंसडे बोलते, वेडनेसडे नहीं बोलते। देखिए फिर लिखा मिस्टर सिंह, जो मिस्टर सिंह है सैड, उन्होंने कहा ऑन मंडे, सोमवार को, दैट की द आर्मी, जो आर्मी है, विल लीड का मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों गाइड करेगी या फिर हेड करेगी, मतलब मुखिया होगी। तो जो आर्मी है वो मुखिया होगी या फिर हेड करेगी किस चीज़ को? द ऑपरेशंस, यानी कि ये इन्हीं इन्हीं ये जो सारे काम किए जाएंगे इनको ही ऑपरेशन भी कह दिया। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा आर्मी के भी ऑपरेशन होते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई एक एक्टिविटी होती है जिसमें उनका एक मकसद होता है कि उनको ये करना है। मान लीजिए किसी आतंकवादी को मारना है, तो वो जो पूरा जो काम है, पूरा प्लान जो है, पूरा जो काम है उसको मारने का, वो पूरा ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो पूरा काम है कि द एक्सरसाइज, कहा हम कहाँ पे थे कि मिस्टर सिंह सैड, कहा उन्होंने ऑन मंडे, सोमवार को, दैट की द आर्मी, जो आर्मी है, विल लीड, वो लीड करेगी, हेड करेगी द ऑपरेशंस। हाँ, ये जो सारे काम है हटाने के, इनको ये ऑपरेशन बोल दिया, तो इनको हेड करेगी, मतलब आर्मी बताएगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, पूरा लीड करेगी। एंड विल बी ज्वाइंड, और जो आर्मी है उसको ज्वाइन किया जाएगा। दोस्तों ये फिर से पैसिव, विल बी ज्वाइंड, ये पैसिव है, इसका मतलब है कि इसको ज्वाइन किया जाएगा। और पैसिव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ज्वाइन का मतलब जुड़ा जाएगा, कौन जुड़ेगा इनसे? बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो मतलब ये जो जिसे हम CAPF भी कहते हैं, ये जुड़ेगी किसके साथ? आर्मी के साथ। और मेन तो होगी आर्मी ही जो पूरा संभालेगी, इसलिए लिखा है विल लीड, यानी कि आर्मी लीड करेगी, मेन तो आर्मी ही करेगी पूरा, लेकिन इसके साथ ये भी जुड़ जाएगी, कौन? CAPF। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है कुकी ग्रुप्स, जो कुकी ग्रुप्स है सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दे विल अपोज, वो अपोज करेंगे यानी कि विरोध करेंगे, एनी सच अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, और एनी सच इसलिए लगाया कि एनी का मतलब कोई भी, और सच का मतलब इस तरीके का। तो इस तरीके का कोई भी कोशिश होगी कि भाई बंकर को हटाने की, इसका ये कुकी जो ग्रुप्स है, जो समूह है, ये विरोध करेंगे। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, द रिप्रेजेंटेटिव्स दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जो कि मतलब किसी की तरफ से कोई बात रखने वाला होता है। मतलब मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब हो गया कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो जो बंदा है, वो जो इंसान है, एक इंसान को ही रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो जो बंदा है, वो जो लड़का है, वो जो भी कोई है, आदमी औरत जो भी, वो उस ग्रुप की बात रखेगा। मतलब जो भी उस ग्रुप का कहना है वो बंदा कहेगा, इसलिए उसको कह दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, ये जिसे हम ITLF भी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि इसकी जो बात रखता है, ये मैट किससे मिले? GOC3 कॉर्प्स लिमिटेड, उससे दोस्तों लिमिटेड ही पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे याद। ठीक है, जनरल HS शाही है जनरल इसके, GOC3 कॉर्प्स जो भी है, तो ये इससे मिले। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ITLF के, ये किससे मिले? HS शाही से मिले। कहाँ पर? इन देखिए अजीब सा नाम है, चोरंदनपुर। अब दोस्तों ये जो भी नाम है, नाम से हमें इतना लेना देना नहीं होता, हमें तो इंग्लिश सीखनी है।
तो यहाँ पे ये मिले इस जगह पे। एंड टोल्ड, और बताया, टोल्ड का मतलब बताया, हिम इनको, ये जो HS शाही है इनको बताया, इनसे मिले। और कहाँ पर मिले थे, ये चौरनपुर जो भी जगह है दोस्तों यहाँ पे मिले, और इनको बताया हिम किसके लिए आया, HS शाही के लिए। क्या बताया भाई, दैट की एनी मूव, मूव का मतलब कदम, कोई भी कदम, यही जो कदम लिए जा रहे हैं ना बंकर हटाने के, कोई भी कदम बाय द आर्मी के द्वारा, बाय का मतलब द्वारा, तो कोई भी कदम जो कि लिया जाएगा किसके द्वारा, बाय द आर्मी के द्वारा, टू डिस्ट्रॉय, किस चीज़ का कदम है, टू डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह कर देना, एकदम नष्ट कर देना, क्या, द बंकर्स, जो बंकर्स बने हुए हैं। तो इस तरीके का जो भी कोई कदम होगा आर्मी का डिस्ट्रॉय करने का बंकर्स को, विल बी फेस्ड, दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया, विल बी फेस्ड, फेस का मतलब सामना करना। तो ये इस तरीके का कोई भी कदम होगा इसको सामना किया जाएगा, मतलब इसका सामना किया जाएगा विद स्टिफ रेजिस्टेंस। स्टिफ का मतलब कठोर, सख्त, और रेजिस्टेंस का मतलब विरोध। तो बहुत कठोर विरोध होगा, इसलिए कहा गया है विल बी फेस्ड। विल किसके लिए आया है, ये जो मूव है, कि ये जो कदम है आर्मी के द्वारा, इस कदम का मतलब सामना किया जाएगा, ठीक है, इस कदम का सामना किया जाएगा विद स्टिफ रेजिस्टेंस, बहुत कठोर मतलब विरोध होगा इसका। ठीक है, फिर लिखा था रूडिमेंट्री का क्या मतलब होता है, रूडिमेंट्री का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कोई चीज़ बहुत साधारण है, बहुत बेसिक है। एक तो हो जाता है एडवांस, बहुत उन्नत है, ठीक है। मान लीजिए मोबाइल ही ले लीजिए अगर आप, तो भाई एक समय आता था 1100 का मोबाइल, आप सबने यूज़ किया होगा, तो कितना साधारण सा मोबाइल होता था, अगर आज हम उसे देखें कितना सिंपल, तो वो रूडिमेंट्री हो गया। और आजकल क्या आप देख रहे हैं, कैमरे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है मोबाइल में, वो एडवांस हो गए। तो रूडिमेंट्री जो बहुत ही सिंपल हो, साधारण सा हो। बंकर का मतलब यहाँ पे किसको, अब रूडिमेंट्री किसके लिए लगाया गया, बंकर के लिए, यानी कि वो बंकर कैसे हैं, बहुत साधारण है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया करके बनाए गए, बहुत सिंपल से हैं। अब देखिए वेरिंग फ्रॉम, अब इनके बारे में बताया गया है बंकर्स के बारे में, जो कि वेरी करते हैं। वेरी का मतलब कि आप कह सकते हैं, आप जैसे अभी पढ़ के पता चल जाएगी। देखिए वेरिंग फ्रॉम सैंड बैग्स टू टिन बोर्ड्स, यानी कि इनकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, सैंड बैग्स मतलब इतने साधारण है कि भाई सैंड बैग है, सैंड बैग का मतलब कि रेत के जो बोरे होते हैं उनसे ही बंकर बना लिया। अब कितने साधारण से, बताइए कितने सिंपल है कि बस रेत के जो बोरे हैं उनसे ही बंकर बना लिया। या फिर टू टिन बोर्ड्स ले लिए, तो ये जो रेत के बोरे हैं यहाँ से लेकर टिन बोर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है इन बंकर्स को बनाने के लिए, इसलिए वेरिंग फ्रॉम लिखा है कि सैंड बैग से लेकर टिन बोर्ड्स तक इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए रूडिमेंट्री बोला गया है इन्हें, क्योंकि बहुत साधारण हो गए भाई, टिन बैग है और टिन बोर्ड्स है और सैंड बैग है बस। तो वर सेटअप, तो ये जो रूडिमेंट्री जो बंकर्स है, बहुत साधारण से जो बंकर्स है, वर सेटअप, इनको देखिए दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया, यानी कि इनको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, इनको एस्टेब्लिश किया गया था, इसका ये मतलब है वर सेटअप। बाय मेंबर्स का मतलब सदस्य, किसके सदस्यों के द्वारा ये किया गया था, ऑफ द कुकी एंड मिट्टी कम्युनिटीज। कम्युनिटी दोस्तों उसे कहते हैं समुदाय, यानी कि ऐसे ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन है। मतलब मान लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, एग्जाम्पल के लिए 20 लोगों का मतलब ग्रुप है, उसमें 20 लोग हैं, और उन पे सब कुछ, सब इंसान, उन सब मेंबर में कुछ ना कुछ कॉमन है। मान लीजिए वो इंडियन है, तो उनको एक कम्युनिटी कह दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि किस सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, तो कुकी एंड मिट्टी कम्युनिटीज़, यानी कि कुकी और मिट्टी दोस्तों जाति है, तो इनकी जो कम्युनिटी है, मतलब इनका जो ग्रुप है उसके द्वारा बनाए गए थे इन एरियाज़, उन एरियाज़ में, ठीक है। वेयर जहाँ पर सेटलमेंट्स, ठीक है, वेयर जहाँ पर सेटलमेंट्स का मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों बस्ती कह सकते हैं। सेटलमेंट का मतलब वैसे होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन अब वहाँ पर जाकर लोग रहने लगे, बस गए हैं, इसलिए उसको बस्ती कह दिया जाता है। तो जहाँ पर सेटलमेंट्स ऑफ टू कम्युनिटीज़, जहाँ ऐसे एरिया में जहाँ पर सेटलमेंट जो बस्ती है ऑफ टू कम्युनिटीज़, जो इन दोनों कम्युनिटीज़ की जो बस्ती है, आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब है दोस्तों बराबर में होना। तो जहाँ पर इनके जो सेटलमेंट्स हैं वो इन दोनों कम्युनिटीज़ के वो क्या है, आर एडजेसेंट, यानी कि वो बराबर है, बिल्कुल चिपके हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के बराबर में, बगल में, टू ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो एक समाप्त करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आर्टिकल है ये वाला, तो मतलब मैं बनाऊँ ना तो करीब 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, 15 मिनट की वीडियो होगी। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एथनिक शब्द देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है कि ये हम तब लगाते हैं जब जाति वगैरह से जुड़ी हुई बात हो ना, जैसे ये जो लड़ाई चल रही है जाति वगैरह में ही चल रही है, तो इसलिए एथनिक लगाया। एथनिक वायलेंस का मतलब हिंसा, एथनिक मतलब जो जाति वगैरह की
से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।